वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ब्रेन की डिटेल एनालिसिस को पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। ब्रेन कैसा दिखता है, ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम एक्सेट्रा की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है। इसकी ओरिजिनेशन एम्ब्रियोलॉजिकल कंपोनेंट्स से हुई है, जिसको मैंने बताया था प्रोजेनसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन एंड रोम्बेनसिफेलॉन। ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है, जिसको क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। क्रेनियल मेनिंजेस के लेयर मैंने बताया था ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड एंड पिया मैटर। आज हम लोग ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन comprise of cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum is the major portion of the brain. It is the largest portion. ये ग्रीन पोर्शन सेरिब्रम है। सेरिब्रम जब हम पढ़ेंगे, सेरिब्रम के फंक्शन को पढ़ेंगे, उसके डिटेल एनालिसिस करेंगे, उससे पहले उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है। आप उसको अच्छे से विजुअलाइज करिए, उसको अपने माइंड में उस स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कैसा सेरिब्रम होता है। ठीक है, तो समझते हैं। ये ओवरऑल ब्रेन की रफ डायग्राम है। ये ब्लैक वाला पोर्शन सेरिब्रम है, नीचे रेड वाला पोर्शन सेरिबेलम है एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये सेरिबेलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। सेरिब्रम डिवाइडेड होता है एक क्लेफ्ट से, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। उस ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स को कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, ट्रैक्ट मतलब बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। बंडल ऑफ नर्व फाइबर से दोनों हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट कनेक्टेड होते हैं, जिसको कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। ये है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड दिस वन इज द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ओवरऑल में एक लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, एक लेयर ऑफ सेल्स से ये कवर्ड होता है, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर कहलाता है। क्यों ग्रे मैटर कहलाता है? क्योंकि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो कंसंट्रेटेड होती है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक लेयर ऑफ सेल्स से कवर्ड होता है, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो ग्रे दिखता है। इसीलिए हम इसे ग्रे मैटर कहते हैं। बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम को व्हाइट मैटर कहते हैं। इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। व्हाइट इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो व्हाइट कलर का अपीयरेंस होता है। कॉर्पस कैलोसम जो है, इसमें
ये कवर्ड होता है माइलिन शीथ से, जिसके कारण ये ओपेक व्हाइट अपीयरेंस देता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। अब हम एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उठाकर यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसको एक बार फिर से समझिए। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट वाला ये है, लेफ्ट वाला ये है, और ये टोटल आपका ब्रेन है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, पूरा ब्रेन है, ठीक है। तो एक पोर्शन है, राइट पोर्शन ले लीजिए, लेफ्ट पोर्शन लीजिए, कोई भी पोर्शन एक है, ठीक है। तो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन है फ्रंटल पोर्शन, दूसरा है पैराइटल पोर्शन, तीसरा है टेम्पोरल पोर्शन, चौथा है ऑसिपिटल पोर्शन। लेकिन टोटल 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ लोब्स जो होंगे फ्रंटल लोब्स वो कितने होंगे? 2 होंगे। 2 पैराइटल लोब्स भी होंगे, 2 टेम्पोरल होंगे, 2 ऑसिपिटल होंगे। फ्रंटल पोर्शन, ये पोर्शन जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो आगे वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। तो फ्रंटल लोब की लोकेशन कहाँ है? फ्रंट पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ फ्रंटल लोब, स्पेस नहीं है, आपको बस इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये वाला है फ्रंटल लोब, ठीक है। ये है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है इसकी लोकेशन होती है ऑन द टॉप ऑफ द हेड। उसके बाद है टेम्पोरल। टेम्पोरल की लोकेशन है ऑन द साइड में ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि आगे इधर से फिर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, तो ये लेटरल व्यू है, ठीक है। तो ये साइड में होता है, कौन? टेम्पोरल। जो बैक साइड सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बैक साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल। तो ये है डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब इसका फंक्शन क्या है? जो फ्रंटल पोर्शन है ना, ये फ्रंटल पोर्शन, आप कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आता है, वो फ्रंटल पोर्शन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर रेगुलेट करता है। कोई भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ आप करते हो, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया था, अगर आपको मन कर रहा है हाथ को ऐसे करने का, तो आप अपने मन से कर रहे हो, सो इट इज़ कॉल्ड एज वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ आप जितना भी करते हो, ये फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसको रेगुलेट करता है। अब आते हैं पैराइटल लोब पे। तो पैराइटल लोब ऑन द टॉप ऑफ द हेड में प्रेजेंट होता है। पैराइटल लोब का जो फंक्शन है, फीलिंग ऑफ टच, कोई आपको टच करता है, कोई भी हॉट सेंसेशन आपको लगती है, कोल्ड सेंसेशन का फीलिंग होता है, ये रेगुलेट कौन करता है? पैराइटल लोब, जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। आप जो भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ की जो मैसेज है, सबसे पहले मैसेज जाता है पैराइटल लोब में, वो मैसेज फिर डायरेक्ट कर देता है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है फ्रंटल लोब में फॉर द एफिशिएंट मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ की इम्पल्स आती है, वो आती है पैराइटल में, और फिर ये उस इम्पल्स को डायरेक्ट कर देता है किसको? फ्रंटल पोर्शन को। अब है टेम्पोरल पोर्शन। टेम्पोरल पोर्शन की क्या रोल है? टेम्पोरल, अगर मैं आपको अभी कह रहा हूँ टेम्पोरल, तो आप सुन रहे हैं टेम्पोरल, तो इस साउंड को आप जो सुन पा रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के कारण साउंड की डिकोडिंग, साउंड की इंटरप्रिटेशन ये टेम्पोरल लोब करता है। अब आते हैं ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब सेंसेशन ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है, ठीक है। ना ही सेंसेशन ऑफ लाइट, अलोंग विद द सेंसेशन ऑफ लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट की साइज को भी वो अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाता है, देख पाता है, समझ पाता है, ठीक है। अब आप सेरिब्रम में एक जिगजैग पोर्शन आपको ये दिख रहा होगा, ग्रीन पोर्शन, जिगजैग पोर्शन, जिसको हम कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर 3 टाइप्स ऑफ होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं सल्की, दूसरा है फिशर, तीसरा है गायरी।
सल्की जो है ये है स्मॉल ग्रूव। क्या है? स्मॉल ग्रूव, स्मॉल ग्रूव। फिशर जो है वो है लार्ज ग्रूव, लार्ज ग्रूव। और गायरी जो है ये बल्ज पार्ट है। ये जो आपको बल्ज पोर्शन दिखता है ना, ये बल्ज पोर्शन, इसी को गायरी कहते हैं। बल्ज पोर्शन है, बल्ज पोर्शन बिटवीन सक्सेसिव सल्की एंड फिशर। ठीक है, तो बल्ज पोर्शन गायरी है, और जो स्मॉल ग्रुप बनता है, दो ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ये सब ग्रुप जो है, स्मॉल ग्रुप को क्या कहेंगे? सल्की। और जो लार्ज ग्रुप बन रहा है, जहां भी आपको लार्ज ग्रुप दिख जाए, वो फिशर है। ठीक है, अब देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? लेयर ऑफ सेल्स है जिससे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर्ड है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 रीजन्स पाए जाते हैं। पहला रीजन है मोटर एरिया, दूसरा है सेंसरी एरिया, और तीसरा है एसोसिएशन एरिया। मोटर एरिया क्या होता है? मैंने आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था 2 टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स, एक है एफरेंट नर्व फाइबर्स, एक है इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या है? एफरेंट नर्व फाइबर्स को हम सेंसरी नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, एफरेंट नर्व फाइबर्स को सेंसरी नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और मोटर, ये इफरेंट नर्व फाइबर्स को मोटर नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। तो जहां पे सेंसरी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होगा उस एरिया को सेंसरी एरिया बोलेंगे। जिस एरिया में मोटर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होगा, इसका मतलब इफरेंट फाइबर्स प्रेजेंट होगा, उसको हम मोटर एरिया बोलेंगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरियाज भी होते हैं, सेंसरी एरियाज भी होते हैं। एंड एसोसिएशन एरिया, ये एसोसिएशन एरिया क्या है? एसोसिएशन वैसा लार्ज एरिया है जो कि ना ही मोटर एरिया है ना ही सेंसरी एरियाज है। ये एरिया क्या करता है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन को रेगुलेट करता है, मेमोरी को भी रेगुलेट करता है, कम्युनिकेशन को भी रेगुलेट करता है। तो इंटर सेंसरी एसोसिएशन क्या होता है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, एट द सेम टाइम आप उसको, उसकी टेस्ट को भी, स्मेल को भी, आप उसको टच भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट सेंसेशन आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से आता है। टेस्ट अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन को रेगुलेट कर रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को रेगुलेट कर रहा है। टच, अगर आप टच कर रहे हैं तो वो सेंसेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रेगुलेट कर रहा है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन उसको कोऑर्डिनेट करता है। इसी को इंटरसेंसरी एसोसिएशन कहते हैं, जो कि फंक्शन किसका है? एसोसिएशन एरिया का है। ठीक है, तो ये था सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद है थैलेमस। अब थैलेमस को जब देखेंगे तो अब देखेंगे कि एक ये सेरिब्रम जो है एक स्ट्रक्चर के चारों बगल भरा हुआ है, और वही स्ट्रक्चर जिसके अलोंग सेरिब्रम रैप किया हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। सेरिब्रम रैप्स अराउंड द थैलेमस। थैलेमस को हम रिले सेंटर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये एनसीईआरटी की वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी आपको ये वर्ड दिखेंगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो रिले सेंटर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स हो, सेंसरी इम्पल्स किसको बोलेंगे? देखिए वर्ड जो है, बायोलॉजिकल टर्म जो है आपको समझना होगा। जो भी वर्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सेंसरी इम्पल्स, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए सेंसरी वर्ड कहाँ से आ रहा है? सेंसरी एफरेंट फाइबर से, सेंसरी फाइबर से आ रहा है, सेंसरी नर्व फाइबर से आ रहा है। सेंसरी नर्व फाइबर्स किसको बोल रहे हैं? एफरेंट नर्व फाइबर्स को बोल रहे हैं। तो उसका क्या काम है? इम्पल्स को ऑर्गन से लेना। तो जो भी सेंसरी इम्पल्स, मतलब जो भी ऑर्गन से इम्पल्स जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वैसे इम्पल्स को सेंसरी इम्पल्स बोल रहे हैं। तो सेंसरी इम्पल्स, कोई भी सेंसरी इम्पल्स जब हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, तो वो थैलेमस के थ्रू, ये पोर्शन थैलेमस है, तो यहाँ पर अगर आएगा तो इम्पल्स इसके थ्रू क्रॉस करेगा,
और कोई भी मोटर इम्पल्स, मोटर नर्व फाइबर्स जो है जिसका काम है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक भेजना, तो वो जो मोटर नर्व फाइबर्स का इम्पल्स जाएगा तो वो भी क्या है, थैलेमस से ही क्रॉस करेगा। तो इसीलिए इसको हम रिले सेंटर बोलते हैं, किसका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। एंड इसीलिए इसको बोला जाता है इट एक्ट्स एज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। मेरा लेक्चर को रिलेट करके देखिए, जो मैं प्रीवियस लेक्चर आपको पढ़ाया हूँ उस लेक्चर को देखिए, तब फर्दर लेक्चर को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग आते हैं हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ये था सेरिब्रम, ग्रीन पोर्शन, उसके बाद ये है आपका थैलेमस, उसके बाद है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है, बिलो थैलेमस। तो यहाँ मैं लिखा हूँ लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, तो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर, बहुत सारा सेंटर्स होता है। वो सेंटर क्या क्या रेगुलेट करता है, तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल्स दी बॉडी टेम्परेचर। हमको जो भूख लगता है, तो भूख भी लगता है, वो हाइपोथैलेमस का वो सेंटर है जिसके कारण हमको भूख लगता है। प्यास लगती है, वो सेंटर के कारण ही हमको प्यास भी लगती है। इट कंटेन्स, जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस में एक न्यूरोसिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होता है। याद रखिए वर्ड क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। याद रखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, एक वर्ड बायोलॉजी में बहुत बार आएगा, इसलिए कौन सा वर्ड कहाँ आ रहा है वो चीज़ आपको समझना है, आपको खुद ब खुद याद रखना है। यहाँ पे न्यूक्लियाई क्या है, न्यूक्लियाई हम लोग सेल में न्यूक्लियाई पढ़ते हैं। अब यहाँ हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई बोला जा रहा है। तो हाइपोथैलेमस में एक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन है, ये हार्मोन को सिक्रीट करता है, एंड वही हार्मोन को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन करते हैं। तो ये न्यूक्लियाई क्या करेगा, हार्मोन को सिक्रीट करेगा, और उसी हार्मोन को हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए हाइपोथैलेमस में ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एमाइगडाला, एमाइगडाला, एक को बोला जाता है हिपोकैम्पस, ठीक है। तो एमाइगडाला जो है वो आलमंड शेप का होता है। आलमंड आप लोग खाए होंगे, तो आलमंड शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है किसमें, हाइपोथैलेमस में, जिसको बोला जाता है एमाइगडाला। एक है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है, जितने भी स्मेल हम लोग स्मेल जो लेते हैं, स्मेल चाहे वो अच्छा स्मेल हो, खराब स्मेल हो, तो वो स्मेल बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर हिपोकैम्पस, इसके कारण हम लोग वो स्मेल को ले पाते हैं, ये रेगुलेट करता है उसको, ठीक है। एमिगडाला का क्या काम है, एमिगडाला जो हमारा एंगर, कभी हम लोग बहुत खुश है, बहुत गुस्से में है, ये मूड को रेगुलेट कौन करता है, ये एमिगडाला करता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये था हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हम लोग फोर ब्रेन में सेरिब्रम पढ़ लिए, सेरिब्रम, थैलेमस पढ़ लिए, हाइपोथैलेमस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की जो लोकेशन है, मिड ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, मिड ब्रेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। मैंने यहाँ लिख रखा है मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। फोर राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाइंड मिड ब्रेन के जो डॉर्सल पोर्शन है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी जो अपर सरफेस होती है उसको हम डॉर्सल पोर्शन कहते हैं। तो वो डॉर्सल पोर्शन में एक फोर राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये फोर राउंडेड स्ट्रक्चर जो है इसमें दो लोब्स हैं जो कि अपर साइड में प्रेजेंट है, एंड दो लोब्स जो हैं लोअर साइड में प्रेजेंट हैं। जो अपर साइड में प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं सुपीरियर कॉलिक्यूली। ये क्या करता है, ये सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है, किससे, आई से, एंड मसल्स ऑफ द हेड से, और विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। दूसरा जो लोब्स, जो दो लोब्स जो इन्फीरियर, जो लोअर साइड में प्रेजेंट है, जिसे हम इन्फीरियर कॉलिक्यूली कह रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करेगा, किससे,
ईयर से एंड मसल्स ऑफ द ब्रेन से। और क्या कंट्रोल करता है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, मतलब जो हम लोग सुन पाते हैं इट इज बिकॉज ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूली। अब आते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट पे। सेरिब्रल एक्वीडक्ट एक कैनाल है जो कि मिड ब्रेन के थ्रू पास होता है, और सेरिब्रल एक्वीडक्ट वेंट्रिकल का पार्ट है। ब्रेन में एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। वेंट्रिकल क्या है? एक कैविटी है, ब्रेन में एक कैविटी होता है जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। उस वेंट्रिकल में, कैविटी में एक डक्ट पास होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल एक्वीडक्ट। सेरिब्रल एक्वीडक्ट क्या कहता है? ये कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन को फोर्थ वेंट्रिकल से। टोटल 4 कैविटीज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल वेंट्रिकल। तो सेरिब्रल एक्वीडक्ट जो है ये थर्ड कैविटी ऑफ द ब्रेन को फोर्थ कैविटी ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसी में एक फ्लूइड पाई जाती है। सेरिब्रल एक्वीडक्ट में एक फ्लूइड बहता है, उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो सेरिब्रल वेंट्रिकल से बहते हुए कैनाल जो कि वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है वो उससे कनेक्ट होता है और उसी में वो फ्लो करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंप्राइज ऑफ पोन्स बरोली, मेडुला, सेरिबेलम। फर्स्ट ऑफ ऑल पोन्स बरोली। पोन्स बरोली में बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं एंड बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। पोन्स बरोली में एक सेंटर पाया जाता है जिसको कहते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर, जो कि रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। कैसे रेगुलेट करता है? न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम नीमोटैक्सिक सेंटर रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय इट कैन अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ कम टू cerebellum. Cerebellum, it is the second largest portion of the brain. It is a convoluted structure और surface. Convoluted surface इसीलिए होते हैं ताकि मोर से मोर न्यूरॉन इसमें एकोमोडेट कर सकें। जिस तरह सेरिब्रम में राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो रहा था, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो रहा था, उसी तरह सेरिबेलम में भी 2 सेरिबुलर हेमिस्फेयर होता है, एक राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर एंड एक लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। तो ये आप मान लो कि ये राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर है, तो आगे में क्या होगा? लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। सेरिबेलर हेमिस्फेयर के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वॉर्म लाइक दिखता है, बहुत नैरो होता है, फरोड होता है, जिसको हम वर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, इसको वर्मिस कहते हैं। जो सेरिबुलर हेमिस्फेयर है, तो एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, अगर राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं तो उसकी जो आउटसाइड सरफेस है वो क्या है? वो है ग्रे मैटर। उसका जो आउटसाइड सरफेस होता है वो होता है ग्रे मैटर एंड इनसाइड जो होता है वो क्या होता है? वाइट मैटर। ठीक है, नाउ कम टू मेडुला. Medulla connects to the spinal cord. Medulla controls many functions such as respiration. मेडुला में एक रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. ठीक है, ये रेगुलेट करता है कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को भी. बीइंग हार्ट मायोजेनिक वर्ड यूज़ होता है हार्ट के लिए, वो ऑटो रेगुलेटेड होता है. वो उसमें ऐसे मसल्स होते हैं जो कि ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, वो खुद ब खुद बीट करता है. लेकिन बीइंग मायोजेनिक होते हुए भी वो न्यूरल से रेगुलेट होता है और वो मेडुला पार्ट से रेगुलेट होता है. गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जितने भी गैस्ट्रिक एंजाइम की सिक्रीशन होती है वो भी मेडुला पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको रेगुलेट करता है. मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन टुगेदर एक स्ट्रक्चर को बनाता है जिसको कहते हैं ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम कंप्राइज ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन.
हाइंड ब्रेन। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में कुछ मेजर स्ट्रक्चर हैं, जैसे मैंने बात किया यहाँ पे मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन ये है, हाइंड ब्रेन में पोन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है, लेकिन ब्रेन स्टेम में जो हाइंड ब्रेन की जो पोर्शन है उसमें मेजर पोर्शन जो है वो मेडुला है और सेरिबेलम है। तो ये था डिटेल एनालिसिस ऑफ ब्रेन। हम लोग यहाँ पे ब्रेन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। मेरे लेक्चर को कंटिन्यूअसली देखिए और जल्द मैं रिफ्लेक्स एक्शन की लेक्चर आपके लिए ला रहा हूँ।